ब्रिलियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित के अंदर अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात का अर्थ क्या है? अनुपात का अर्थ है जैसे 2:3, इसका मतलब हो गया 2/3। अब अनुपात क्यों निकाला जाता है, इसका जरूरत कहाँ पड़ती है? तो अनुपात हमेशा बंटवारा करने के लिए काम आता है। बंटवारा करने में उपयोग लाते हैं। तो अनुपात का उपयोग है बंटवारा करने में काम आता है। और अनुपात हमेशा कुल के सामने कुल अनुपात रखें। हमेशा कुल के सामने कुल अनुपात रखें और एक के सामने एक अनुपात रखें। अनुपात निकालते समय दो बातों का अपने को ध्यान रखना जरूरी है कि कुल के सामने हमेशा कुल अनुपात रखें और एक के सामने हमेशा एक अनुपात रखें। अब अनुपात संबंधी जो प्रश्न है वो किस प्रकार हल होते हैं। पहला प्रश्न है अपना 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा? इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? तो इससे पहले अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको एक भिन्न के रूप में या बट्टे के रूप में लिखेंगे। 2/5, 3/4, 5/6 और 9/10। ये अपने एक भिन्न के रूप में या बट्टे के रूप में लिख दिए। अब इनके ऊपर यदि अपने को बड़ा अनुपात निकालना है तो सबसे पहले अंश में शून्य लगा देंगे। अंश में शून्य लगाकर भाग देंगे तो हो जाएगा अपना 2 की जगह हो जाएगा 20/5, 30/4, 50/6 और 90/10। अब अपन इसको भाग लगाएंगे। 5 का भाग गया इसमें 4 बार, इसमें गया 7, पीछे रहे 2 हो गए 20 5 बार और 6 8 से 48, पीछे रहे 2 6 3 18 और 10 का भाग गया 90 में 9 बार। तो अपने को इससे पता चल गया कि सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वो ये होगा। अब दूसरा प्रश्न है, यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C कितना होगा? तो अपन सबसे पहले इसको लिखेंगे A/B/C। A/B अपना है 2:3। अब इसके आगे खाली जगह है तो इसको खाली जगह की ओर अपन उसी अंक को आगे बढ़ाएंगे। अब दूसरा है B/C बराबर 4:5। तो इस B/C यहाँ लिखेंगे 4:5, यहाँ खाली जगह है तो इसको इस ओर बढ़ाएंगे। अब वापस लिखेंगे A/B/C। अब 2:3। अब यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ जो 3 है इसके आगे खाली जगह 3 को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। उसी प्रकार 4:5 है B/C, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसी अंक को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ लिखेंगे 4। उसी अंक को आगे बढ़ाना, हमेशा उसी को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाओ जिसके आगे खाली जगह है। तो अपन भी यहाँ क्या किया, जिसके आगे खाली थी उसी अंक को आगे यहाँ 3 बढ़ा दिया और इस और भी 4 को यहाँ बढ़ा दिया। अब इसका अपन निकालेंगे आगे। तो 5 तिये 15 अनुपात 4 तिये 12 अनुपात 4 दूनी 8। तो ये हो गया इसका अनुपात। अब तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में 2A बराबर 3B और 3B बराबर 4C हो तो A/B/C ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अनुपात को विपरीत लिखेंगे। यहाँ ऐसे प्रश्नों के अंदर अनुपात को विपरीत लिखें। विपरीत लिखेंगे कैसे?
जैसे 2a बराबर 3b है, तो ये 2 तो हो जाएगा b की जगह और a हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा 3। तो अपन लिखेंगे यहाँ a अनुपात b अनुपात c। तो a का तो है 2a है, परंतु a है जो 3 माना जाएगा यहाँ, तो 3 अनुपात b का हो जाएगा 2 और c का कुछ भी नहीं है, तो इसी को आगे बढ़ाना है, यानी रखेंगे तो क्या रखेंगे 2, जैसा आपने दूसरे प्रश्न के अंदर किया। उसी प्रकार आगे यहाँ b 3 और 4 c है, इसको भी विपरीत दिशा में b का तो हो जाएगा 4 और c का हो जाएगा 3। तो b है, b की जगह रखेंगे 4 और c की जगह रख देंगे 3। यहाँ क्या रखेंगे तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ 4 लिखेंगे। अब हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। अब इसको वापस सरल करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 4 और 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब चौथा प्रश्न है 16 अनुपात 42 समानुपात 32 अनुपात a हो तो a का मान ज्ञात करो। अब अपने को a का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों के अंदर जब 3 का दिया और चौथा ज्ञात करना हो तो अपन एक सूत्र काम में लेते हैं, वो है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पद कौन से, जैसे ये प्रश्न यहाँ मैं करूँ 16 अनुपात 42 समानुपात 32 अनुपात a, तो ये बाह्य पद हो गए 16 गुणा a बराबर 42 गुणा 32। ऐसे प्रश्नों के अंदर अपने को गुणा न करके सीधा काटें, ये बात ध्यान रखें। गुणा करोगे तो लंबा समय लगेगा और रीड जैसे एग्जाम के अंदर समय बहुत कम होता है, तो आपको सीधा काटना है। 16 का गुणा a से करें या 16 को सीधा 16 का भाग गया 2 बार, तो यहाँ रह गया a बराबर 42 गुणा 2 अर्थात a बराबर 42 दूनी 84। अब 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, यानी चौथा अनुपात क्या होगा तो 15 अनुपात 20 अनुपात समानुपात 45 और चौथा नहीं है तो उसको मान लेते हैं a। तो यहाँ भी वही सूत्र काम में लेते हुए अपन लिखेंगे मध्य पदों का गुणा और इधर बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा 15 गुणा a बराबर मध्य पदों का गुणा 20 गुणा 45। 15 का भाग गया 45 में 3 बार, यहाँ रह गया a बराबर 20 गुणा 3 बराबर a बराबर 60। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा करते हैं। धन्यवाद।